सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एम्प्लॉय, और फिर हम यहाँ पर इनपुट फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम यूजर से बहुत सारी यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, बेसिक सैलरी, ग्रॉस, डिडक्शन एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे यूजर से, और फिर यूजर को हम ऑप्शन देंगे साथ में कि ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, डिडक्शन कैलकुलेट करना है, नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है, और साथ में पे स्लिप ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। और ये यहाँ पर होगा क्लास की मदद से। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये है असाइनमेंट 1 सेट बी क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं पहले इनपुट फॉर्म से। तो यहाँ पर HTML लिख लेता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट की जगह आएगा एम्प्लॉय फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म मेथड पोस्ट होगी, और यहाँ पर backend.php। अब इस फॉर्म के अंदर हमें बहुत सारी वैल्यूज इनपुट करनी है, तो टोटल मैं आपको गिनवाता हूँ कितनी करनी है। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, फिर यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए रखे हैं, मैं उसके प्रोनाउंसिएशन करता हूँ। डियरनेस अलावेंस, फिर साथ में हाउस रेंट अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस, इनकम टैक्स, प्रोमिनेंट फंड में कितना पैसा जा रहा है, प्रोफेशनल टैक्स, और साथ में हमें ये सारे नीचे के ऑप्शंस डिस्प्ले करनी है। तो टोटल 9 इनपुट्स है हमारे पास टेक्स्ट में, और यहाँ पर 4 से 5 ऑप्शंस है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इनपुट टेक्स्ट स्टार 9 दे दूंगा ताकि हमें बार बार जो है यहाँ पर साथ में देना ना पड़े। तो इनपुट टेक्स्ट स्टार 9 एंटर। तो ये देखिए अब यहाँ पर मेरे पास 9 अलग अलग इनपुट टैग्स हैं। और यहाँ पर इतनी मेहनत करने से अच्छा है मैं साथ में यहाँ पर एक ही साथ नेम इक्वल्स टू और यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दूंगा, और नीचे BR स्टार 2 कर लूंगा, और ये पूरा मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से कुछ इस तरह। और यहाँ पर 9 टाइम्स मुझे सिर्फ पेस्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ये पूरा अलाइन हो गया। अब यहाँ पर पहला नेम यहाँ पर होगा EN फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम। ओके, उसके बाद हमें लेना है डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पर DN। फिर हमें लेनी है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी और नेम के अंदर मैं दूंगा BS। उसके बाद हम लेंगे DA, तो यहाँ पर DA मतलब डियरेंस अलावेंस, और यहाँ पर DA लिख लेता हूं मैं सिर्फ। अब उसके बाद हमें लेना है HRA, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हाउस रेंट अलावेंस। उसके बाद हमें लेना है TA टेक्स्ट अलावेंस, फिर यहाँ पर IT PF PA, फिर यहाँ पर है IT, यहाँ पर मैं सेम ये IT लिख रहा हूँ, फिर PF। ओके, तो PF, यहाँ पर PF। उसके बाद हमें लिखना है PT। ओके, यहाँ पर PT, और यहाँ पर सेम वे PT। अब यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देनी है जिसका नेम होगा ऑप्शन
आईडी नहीं होगी इसकी। ऑप्शन स्टार, हमें कौन से ऑप्शन देने हैं यहाँ पर? तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कैलकुलेट ग्रॉस, डिडक्शंस, नेट सैलरी और डिस्प्ले स्लिप। तो टोटल 4 ऑप्शंस है यहाँ पर हमारे पास, 1 2 3 4। ग्रॉस सैलरी यहाँ पर, नेट सैलरी यहाँ पर होगी हमारे पास, रिडक्शंस, और रिडक्शंस के बाद हमारे पास यहाँ पर होगा सैलरी स्लिप। अब उसके बाद यहाँ पर हम BR स्टार 2 दे देंगे और यहाँ पर सबमिट। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, बेसिक सैलरी, DA, HRA, TA, IT, PF और PT। ओके, और यहाँ पर 4 हमारे पास ये आ गए। अब यहाँ पर हमें क्लास डिक्लेयर करना है। पहले PHP डेलिमीटर, यहाँ पर अब ले लेंगे क्लास एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्या क्या होंगे? पब्लिक डॉलर EN, सपोज एम्प्लॉय नेम, कॉमा डॉलर DEPT, कॉमा डॉलर BS, कॉमा डॉलर DA, कॉमा डॉलर HRA, कॉमा डॉलर TA, कॉमा डॉलर IT, कॉमा डॉलर PF और साथ में डॉलर PT। ओके, अब इसके साथ साथ एडिशनल वेरिएबल्स क्या आएंगे? ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी और डिडक्शंस। ओके, तो यहाँ पर कॉमा डॉलर GS ग्रॉस सैलरी, कॉमा डॉलर NS नेट सैलरी के लिए, और कॉमा यहाँ पर होगा हमारे पास डेड मतलब डिडक्शन। ओके, अभी के लिए इतना रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम फंक्शंस की तरफ। फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर $A, कॉमा डॉलर B, या फिर मैं काम करूंगा यहाँ पर यहीं से पूरा कॉपी कर लूंगा EN DEPT वगैरह, और यहाँ तक मैं कॉपी करूंगा इसे PT तक मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर डॉलर दिस एरो, हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज है तो अभी सब के सब नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू डॉलर, और यहाँ पर ये एंड हुआ। ओके, टोटल 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पर हम एक एक करके लिख सकते हैं। EN इक्वल्स टू डॉलर EN। ओके, यहाँ पर DEPT इक्वल्स टू डॉलर DEPT, यहाँ पर BS, यहाँ पर DA, यहाँ पर HRA, अब यहाँ पर आएगा TA, यहाँ पर IT, यहाँ पर PF, और यहाँ पर लास्ट में है हमारे पास PT। ओके, और यहाँ पर PT, PF, IT, उसके बाद है हमारे पास TA, यहाँ है HRA, यहाँ पर है DA, यहाँ पर BA। ओके, BS सॉरी, बेसिक सैलरी। अब हम यहाँ पर हमारे फंक्शंस लिखेंगे। हमारे पास टोटल कितने फंक्शन होंगे? टोटल 1 2 3 और 4 फंक्शंस होंगे यहाँ पर।
तो फंक्शन नेम, फंक्शन स्टार्ट और एंड, और फंक्शन नेम कौन सी पैरामीटर्स लेगा, कोई भी नहीं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर इसे हम कॉपी कर लेंगे, 1 2 3 और 4 टाइम्स पेस्ट कर लिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम नेम लिख सकते हैं। तो पहला होगा हमारे पास ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी, फिर हमारे पास है NET_SAL, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है डिडक्शंस और स्लिप। तो यहाँ पर DED लिख लेता हूं मैं, डिडक्शन, और यहाँ पर स्लिप। ओके, अब यहाँ पर मैंने 4 फंक्शंस लिख लिए। अब 4 फंक्शन में हमें कंप्यूट क्या करना है वो हम यहाँ पर देख लेंगे एक बार। पहला फंक्शन हमारे पास है ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी के अंदर हमें क्या करना है, इनपुटिंग करना है $this एरो, GS हमने लिया था ग्रॉस सैलरी के लिए, तो ये रहा ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू, और अब हमें कुछ वैल्यूज जो है वो प्लस करनी है, बेसिक सैलरी DA, HRA और TA। ओके, इक्वल्स टू $this एरो, क्या करना है, बेसिक सैलरी BS, $BS प्लस $this एरो DA प्लस $this एरो, यहाँ पर मैं दूंगा HRA और TA। ओके, प्लस, अभी इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, DA, HRA और TA, HRA और यहाँ पर है TA। ओके, अब यहाँ पर एको ग्रॉस सैलरी इज, यहाँ पर ये सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा मैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ओके, अब यहाँ पर मेरा ग्रॉस सैलरी ये दे देगा। अब नेट सैलरी की जब बात कर रहे हैं हम, तो नेट सैलरी में क्या आएगा, ग्रॉस माइनस डिडक्शन। तो नेट सैलरी में डिडक्शन डालने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये लेना होगा वैल्यू। ओके, तो कर लेते हैं हम कंप्यूट, $this DED डिडक्शन इक्वल्स टू $this एरो, क्या करेंगे हम, डिडक्शन इक्वल्स टू IT प्लस PF प्लस PT। ओके, तो यहाँ पर मैं प्लस करके कॉपी कर लूंगा, 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है IT प्लस PF प्लस PT। ओके, और यहाँ पर इसे रिमूव कर लेंगे, और नेट सैलरी हमारे पास होगी, यहाँ पर नेट सैलरी होगी ग्रॉस माइनस डिडक्शन, तो $NS $this एरो नेट सैलरी NS इक्वल्स टू $this ग्रॉस GS माइनस $this एरो डिडक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक और फ्लॉ निकलता है इसका, कि सपोज मैंने यहाँ पर सिर्फ नेट सेल किया, फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पर जो है GS और डेड हमारा फंक्शन या कॉल नहीं हुआ है, तो वैल्यू पास नहीं होगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये वैल्यूज जो है वो सिर्फ ड्रैग करूंगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं ले लूंगा, और ये जो वैल्यू है वो मैं सबसे ऊपर ले लूंगा।
एंटर, और यहाँ पर डिलीट। तो अब क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गई हमारे पास। अब सिर्फ इसे कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, इसे डिलीट कर लेंगे, और जीएस की जगह पर नेट सेल हो गया हमारे पास, और यहाँ पर डी हमने डिस्प्ले कर लिया। अब आते हैं स्लिप की तरफ। तो स्लिप के अंदर हम पहले तो सारी की सारी वैल्यूज हमें डिस्प्ले करनी होगी। अब इतनी वैल्यूज डिस्प्ले करने से अच्छा है सिर्फ हम जो मेन है वो डिस्प्ले करें। तो यहाँ पर एको H2 एम्प्लॉय नेम डॉलर दिस एरो EN एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पर एको H2 सेम वे बेसिक सैलरी डॉलर दिस एरो BS। ओके, एको हम यहाँ पर H5 लगाएंगे, यहाँ पर B लगा लेते हैं बोल्ड के अंदर, और यहाँ पर डॉलर दिस करके हम वैल्यू पास कर लेंगे एरो, और यहाँ पर वैल्यू हम पास कर लेंगे। ओके, और इसे यहाँ पर ऐसे क्लोज कर लेंगे, और यहाँ पर साथ में एक BR भी ऐड कर लेंगे। अब मैं इसे 3 टाइम्स कॉपी करूंगा, 1 2 3, और यहाँ पर मैं वैल्यूज क्या यहाँ पर दूंगा, GS ग्रॉस सैलरी, रिडक्शंस, और NS नेट सैलरी। यहाँ पर भी सेम लिख लेता हूं, ग्रॉस सैलरी, रिडक्शंस, और नेट सैलरी। ओके, यहाँ पर इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो वैल्यूज है सारी की सारी वो पास करनी है। ओके, यहाँ पर फंक्शंस के अंदर। तो ये जो पूरा दिख रहा है ये मैं फिर से कॉपी कर लूंगा GSPT तक, यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर एंटर पेस्ट कर लूंगा मैं, और ये जो सारे कॉमा है इसे निकालने होंगे मुझे। कॉमा की जगह मुझे क्या डालना होगा, यहाँ पर एंटर एंटर एंटर, ये सारी चीजें मुझे एंटर करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि एक एक करके वैल्यू रिकॉर्ड होगी ना, तो इसीलिए डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करके सारी चीजें मैं एंटर कर लूंगा। ओके, इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर ये एंड। ओके, और ये हम सारे के सारे जितने भी हमारे पास है उन सब में अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि जो है हमारा टाइम सेव हो सके यहाँ पर। और सिर्फ अब क्या करना है हमें, यहाँ पर EN DEPT सिर्फ नाम लिखना बाकी है, BS DA HRA TA IT PF PT। ओके, अब हमारे पास एक और है OPT ऑप्शन इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा OPT, और हमारा ये जो इनपुट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉलर OBJ1 इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय है तो यहाँ पर EMP मैं लिख दूंगा, और उसके अंदर ये देखिए सारी वैल्यूज जो है पास करनी है। तो मैं सेम वे यहाँ से कॉपी कर लूंगा GS तक कुछ इस तरह, और यहाँ पर पास कर लूंगा मैं वैल्यू। ओके, अब हमारे पास ऑप्शंस है कि क्या ऑप्शन हमें दिखाना है। तो इफ डॉलर OPT इक्वल्स टू 1, तो अगर 1 है तो फिर हम क्या दिखाएंगे,
ग्रॉस सैलरी एल्स इफ $OPT इक्वल्स टू 2 और वैसे ही सेम 1 2 3 टाइम्स और यहाँ पर एल्स में दिखा देंगे 3। अब फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर $OBJ1 के अंदर जो हमारा पहला फंक्शन है उसका नाम है ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर ग्रॉस सेल को हम कॉल करेंगे और नहीं तो फिर यहाँ से हम ये कॉपी कर लेता हूं मैं कुछ इस तरह, कॉपी पेस्ट और इसके अंदर नेट सैलरी पेस्ट और इसके अंदर डिडक्शन। तो यहाँ पर ये देखिए डिडक्शन और यहाँ पर पेस्ट और उसके अंदर स्लिप कॉल करने के। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ। एम्प्लॉय नेम सपोज है एलेक्स, डिपार्टमेंट है उसका IT, बेसिक सैलरी 15,000, DA 1200, हाउस रेंट सपोज दिया 5,000, टेक्स्ट 1200 रखते हैं। IT सपोज रैंडमली ले लेते हैं 322, प्रोमिनेंट फंड में जाएगा यहाँ पर 4,000, PT में जाएगा यहाँ पर 300 और मुझे अब ग्रॉस सैलरी देनी है। सबमिट करता हूँ तो उसकी ग्रॉस सैलरी हुई 22,400 रुपीज। ओके, ये सारी चीजें मिला के अब यहाँ पर मुझे सेम नेट सैलरी देनी है। तो नेट सैलरी उसके हाथ में जो आएगी वो होगी 17,778 रुपीज। अब यहाँ पर मुझे देनी है डिडक्शंस कितनी हुई, तो डिडक्शन उसके पास हुई 4,622 रुपीज। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं ये एडिट कर, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी और यहाँ पर होगा डिडक्शन। अब डिडक्शन पे सबमिट करते हैं तो डिडक्शन हुआ 4,622 रुपीज। नेट सैलरी यहाँ पर उसके पास हुई 17,778 रुपीज। ग्रॉस सैलरी 22,400 और अब स्लिप प्रिंट करते हैं तो एम्प्लॉय नेम एलेक्स, बेसिक सैलरी 15,000, ग्रॉस सैलरी और ये सारी चीजें हमारी डिस्प्ले होगी। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर जो मैंने कोड किया उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।